गया था। अल्ट्रा टैब दबाइए। यही एरो वाला है। एक बार आप एक बस रिलीज वायर ले ले सर। लीजिए। कंसोल कंसोल लीजिए। स्विच को अगर मैनेज करना है तो यहाँ से करेंगे हम लोग। RS बारी बारी से फिर 5th नंबर। हो गया। हमें लग रहा है इस वाले में कोई गड़बड़ किया है। ये इस वाले में, राउटर वाले में। इस वाले में जो कनेक्शन स्विच के साथ किया है ये कीजिए तो। हाँ लैपटॉप ऊपर कीजिए ना। हाँ गलत किया है। ये वाला केबल काटिए, कहीं केबल काट कीजिए। चलिए फिर से लीजिए कंसोल केबल। RS 232 जाइए यहाँ पे कंसोल। 5th ले लिया था। अब समझ में आया? हाँ चलिए क्या करना चाह रहे थे जो एरर आ रहा है आपका? पहले वहीं से शुरू करें। SSL से SSL से। हाँ। हाँ चलिए आइए राउटर पे आते हैं पहले। तो वैसे थोड़ी ना मान के चल रहे हैं कि फिजिकल राउटर है ना आपका। तो लैपटॉप जिससे कंसोल कनेक्शन आपने किया है उस पर आइए। हाँ चलिए बढ़िया। अभी ना सोच क्या रहे हैं हम लोग तो किए हुए हैं सब चीज़। IP डालना। हाँ IP डालिए पहले, उस पर IP नहीं डालिए। वो वहाँ से डेटा थोड़ी ट्रांसफर मैनेज करना है सर। अच्छा नीचे नीचे वहाँ से मत कट कीजिए। और नीचे में कट होगा। हाँ और थोड़ा नीचे। हाँ नीचे। ये हाँ आपको यहाँ सीधा टर्मिनल पे जाना है क्या? IP का यहाँ क्या जरूरत? कुछ नहीं। ओके करते हैं। एंटर अंदर में। कीजिए और एंटर कर दीजिए। एंटर कीजिए। नो कीजिए एन और एंटर। इसको थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। इसको बोल जाइए। हाँ ये वही बात नहीं, थोड़ा सा कमांड चलाएंगे। इधर टोपोलॉजी दिख रहा है आपका। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इस राउटर के F0/0 पे IP डालना है। राउटर के F0/0 पे IP डाल देना है 192.168 मान लीजिए 2 या 1.1 डालिए। चलिए F अब IP डालें। ऐसे नहीं ना IP एड्रेस सॉरी। वन हो गया। अब चलिए इसका होस्ट नेम चेंज कीजिए। तो होस्ट नेम करके इसको R1 करना है। एग्जिट करके हाँ निकलेंगे तब सर। हाँ एग्जिट कीजिए। मतलब ये अभी आप इंटरफेस में आपको आना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे। हाफ नेट हैं R1
होस्ट नहीं, पूरा आप इन जगह जी Config पे वो कॉन्फ़िग पे रहना है ना, यहीं से। R1 बोल रहे हो ना? और अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट इस पे SSH इनेबल करना है, राइट? तो SSH इनेबल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? एक यूजर अकाउंट आप बना दो। इसको क्या बना दो? यूज़र अकाउंट। एक यूजर अकाउंट बना सकते हैं। क्रिएट यूजर, कैसे? क्रिएट क्रिएट यूजर, यूज़र। क्रिएट का स्पेलिंग मिस्टेक है, CREAT, क्रिएट यूजर। क्रिएट यूज़र ना? के बाद ये होगा अच्छा ठीक है भाई। ऐसे ही बंद हो सकता है क्या? करे थे। सुना मिला अभी इधर चला गया। इधर लिख रहे थे, पूरा मिटाना होगा। बेटा ये क्रिएट यूजर, यूजर का नाम डालना है क्या? शाहनवाज ही डाल देते हैं। शाम छोटा लिखना है, शाह लिख दिया सर। ठीक है। इंटर मारो। नहीं, अब लिखना है पासवर्ड। पासवर्ड। हाँ। शाह के लिए क्या पासवर्ड रखना है? ABC। जान दीजिए। Enter। लिखिए यूजर नेम, स्पेस। ना एक साथ। अब लिखिए शाह, पासवर्ड ABC, एंटर। तो ये क्या हो गया? एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब करना क्या है? हमें SSH इनेबल करना है। तो लिखेंगे लाइन VTY 0 स्पेस 15, लाइन VTY 0 स्पेस 14। 15 एंटर। अब लिखेंगे इसके बाद लॉगिन लोकल, ताकि हर यूजर को अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा अलग अलग, इसीलिए एक यूजर अकाउंट बनवाए हैं। एंटर करेंगे। एक मेन कमांड है जो अंतर करता है किसके किसके बीच में? टेलनेट और SSH के बीच में, वो है ट्रांसपोर्ट इनपुट। लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट, ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, मानिएगा टैब दबाइए ना, लिखिए इनपुट INPUT। अब टैब दबाइए या अब लिखिए SSH, एंटर कीजिए। मेन कमांड ये था। अब यहाँ से एग्जिट करके बाहर आते हैं। अब इसके बाद हमें SSH इंक्रिप्टेड कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाता है। पढ़े होंगे SSH और टेलनेट में मेन फर्क क्या है? कि टेलनेट में प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड और यूजर नेम पास होगा और SSH में इंक्रिप्टेड होगा, मतलब सेशन ये इंक्रिप्टेड होता है और उसमें अनइंक्रिप्टेड होगा। तो हमें इंक्रिप्शन के लिए यहाँ पे कमांड यूज करना पड़ेगा, क्रिप्टो की। टैब डालिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना होगा, CRY होगा, CRY। हाँ CRY, आई हटाइए पहले, नहीं तो फिर रोने लगेगा। टैब डाले सर। हाँ टैब डालिए, इसी के लिए तो है कि स्पेलिंग मिस्टेक से बचाएगा। क्रिप्टो की। हाँ, आगे स्पेस पे छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखिए जनरेट, जी लिख करके टैब दबाइए, पता चल जाएगा सही जा रहा है कि नहीं। क्या? जनरेट। क्रिप्टो की जनरेट, RSA, आर लिख करके टैब दबाइए। अब इंटर मारिए। अब जी, एक जी। एरर आ गया,
कह रहा है कि डोमेन नेम पहले दीजिए तब आप क्रिप्टो की जनरेट कीजिएगा। लिखिए लिखिए आईपी डोमेन, इसके लिए कमांड लिखना होगा आईपी डोमेन नेम हाइफन देखिए, ऐसे नहीं एकदम हाइफन नेम, और डोमेन नेम क्या देंगे यहाँ पे, स्पेस दीजिए। डोमेन नेम मान लीजिए कि दिया हमने .net, इंटर। हाँ जी। अब क्या लिखेंगे, उसके बाद अब दोबारा वही कमांड चला दीजिए, आप एरो की दबाइए 2 बार, एक बार और मारिए एंटर, चल गया कमांड, बस एंटर कर देना। That's it. इतना ही करना। क्या कॉन्फ़िगर हो गया इस पे, SSH। है ना, SSH कॉन्फ़िगर कर लिया आपने। अब इसको चेक कैसे करेंगे आप, बड़ा आसान है। चलिए तो अब इसको बंद करते हैं फिलहाल के लिए। ये जो लैप, हाँ इसको बंद कीजिए, जो आप कभी एक्सेस किए हो, हाँ कीजिए, बहुत अच्छे। अब आते हैं हम लोग सर्वर पे। कहाँ है सर्वर आपका, यस सर। क्लिक कीजिए, आईपी डालिए चल के, चलिए इस पे उसी रेंज का आईपी रहेगा 192.168.1.2। 1.2 अब प्रेफर्ड डीएनएस में आईपी रहेगा 1.1। प्रेफर्ड डीएनएस का आईपी क्या जाएगा, इसका हुआ क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। इसमें नहीं डलाएगा, इसमें नहीं, रुक जा। DNS में बोल रहे ना, हम लोग डाल ही रहे थे। ठीक है, इसमें बोले सर, इसमें भी कुछ बोले। हाँ नहीं, कोई डीएनएस सर्वर नहीं डाला। डिफॉल्ट गेटवे 1.1 सर। हाँ ठीक किया है, बंद कीजिए इसको। चलिए अब हमें एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना है बाय द वे उसे, राइट। तो आइए फिर से सर्वर पे, देखो यहाँ पे कहीं आपको नीचे आइए, आप नीचे आइए, हाँ टेलनेट पब्लिक एसएसएच क्लाइंट दिखा, क्लिक कीजिए इस पे। कहाँ ताला लगा? हाँ यही तो, ये पब्लिक एसएसएच तीसरा नंबर। अच्छा अच्छा, आईपी डालिए, किसका, राउटर का। 1.2। राउटर का 1.1 है, सर्वर का 1.2 डाले हैं ना। यूजर नेम भी सर, क्या डालिएगा, शाह। शाह यूजर नेम क्या है, शाह। कनेक्ट कनेक्ट कीजिए तो पासवर्ड के लिए पूछेगा आपसे, डालिए। क्या बात, अभी हम किसके थ्रू एक्सेस कर लिए, सर्वर से एसएसएच के थ्रू, क्या बोलेंगे, सर्वर से एसएसएच के थ्रू राउटर को एक्सेस करके रखा हमने। अब लिखेंगे इनेबल, एंटर। हाँ इनेबल लिख करके जैसे एंटर करेंगे, पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर दिया, पासवर्ड डाले 1 2 3 वही ना है, हाँ डालिए, भूल गए। नहीं कुछ अलग डाले, अभी से लो, क्या था 1 2 3 था, ABC डाल दिया। अब इसके बाद तो यहाँ से जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए ये करना है कि मुझे कॉपी, जो भी चेंजेस किया हूँ ना उसको सेव करना है। अभी लिखता हूँ शो स्टार्टअप कॉन्फिग, तो कुछ नहीं दिखलाएगा, शो स्टार्टअप कॉन्फिग तो कुछ नहीं शो होगा अभी, एकदम लिखी के मानिएगा। चलिए ठीक है, नहीं है ना, नो तो सेव कर लें रनिंग कॉन्फिग को। क्या लिखेंगे, W। देखिए कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग, हर जगह यही चलेगा, W
हर जगह नहीं चलेगा। शॉर्टकट है सर इसका? टैब दबाइए ना जी, हाँ स्पेस ST लिख के टैब दबाइए, ये तरीका हर जगह चलेगा। इंटर मारिए, एंटर हो गया। जो भी करंटली हमने बदलाव किए थे वो सारे बदलाव को कहाँ सेव कर दिया? NV रैम में। NV रैम, कहाँ सेव हो गया ये? NV रैम। अब मान लीजिए मुझे इसी को देखना है तो क्या लिखेंगे? ST करके STA लिखना पड़ेगा, कम से कम 4 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर बोल रहे हैं। STAR होता है ना उसके बाद, STAR। बस टैब दबाइए, 4 कैरेक्टर लिखना है, एंटर मारिए, दिखा दिया। चलिए कंट्रोल C कीजिए और बताइए क्या बताना था। जो वो हमारा जो नहीं हो रहा था iOS वाला हो रहा था ना आपका? OS सर वो बैकअप नहीं ले रहा था सर्वर पे। तो चलिए अभी कर लेते हैं, बंद कीजिए यहाँ से। सर्वर भी रेडी है, राउटर भी रेडी है, बैकअप कर लेते हैं। पूरा क्लोज कर दूं? आप इसको क्लोज कीजिए, सर्वर को पूरा ये आसान कीजिए ना, डरना क्या, इसको भी बंद कीजिए। सही तो जा रहे हैं ऊपर में, हाँ उस पे नहीं, हाँ राउटर उसी से कनेक्टेड है। एंटर मारी, अंदर क्लिक नहीं है, आ गया सर। आ गया। तो सबसे पहले प्रिविलेज मोड में आइए, अभी आप है कॉन्फ़िगरेशन मोड में। इंड लिखेंगे यहाँ पे, इंड एंटर, आ गए प्रिविलेज मोड। अब लिखेंगे शो फ्लैश, कौन सा है? C1841 समथिंग ना। यस, इसको कॉपी कर, कॉपी ही तो नहीं होता सर। शिफ्ट दबा के राइट एरो की दबाए रखिए, आपसे उतना होगा, फिर से नहीं होगा, देखते हैं। शिफ्ट दबाइए, राइट एरो की से बढ़ते जाइए, शिफ्ट दबा के रखिए और राइट एरो की दबाते जाइए। अपने लैपटॉप का कर लेते हैं। कीजिए, नहीं हो रहा। एकदम होगा। चलिए माउस फिर लेफ्ट बटन दबाइए, वैसे कीजिए उससे। हेलो, हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा अलग है। हाँ, कैसे हुआ जी? ऐसा हुआ लेफ्ट की दबा के उसके बाद वो स्लाइड किया, ड्रैग किया, सॉरी, रुक जाओ, हो जाएगा। प्रैक्टिस कर देता है इसमें। हाँ हाँ, पूरा हो जाएगा। हम लोग में अलग है ना, अलग। डालिए अपना वाला सामान, करो डालिए ना, फिर गलत होगा तो फिर क्या होगा? ना कॉफी में हैं? कॉफी प्लस TFT। कॉफ़ी तो हो गया। कॉपी अभी नहीं हुआ है। कॉपी कहाँ की है? TFT सर्वर में कहाँ कॉपी हुआ? इसे बाहर नहीं कर अच्छा रुक जाओ, देखिए गलत लिखा है। बोला आ जाए सर, पानी दो। हाँ नहीं होगा तो सर वही देखेंगे ना क्या क्या हो गया? तो चेक हो जाएगा ना ऐसा तो चेक कर लीजिए। थोड़ा सुनो IP सर्वर का वन था फ्लैश सर्वर में 1.1 था। इसका सर्वर का देखिए ना, सर्वर में कितना डाला है। चेक कर लो सर ऐसे नहीं दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है। ना देखिए, आप जाइए ना, सर्वर में जाइए ना। एंटर मारते हैं, रुको ना। ना होगा देख लीजिए ना मैं दोबारा करेगा छोड़ वन कॉन्फ़िगर में जाएं। ना सर्वर पे जाइए, सर्वर लैपटॉप है सर्वर एक मिनट सर्वर रुको। हाँ
आईपी वाले में 2 है। फाइल नेम कैबिनेट यहाँ पे टाइम आउट आ जाता है मेरा। तुरंत आ जाता है नहीं, थोड़ी देर बाद आता है। यहीं पे टाइम आउट आ जाता है मेरा से। क्या टाइम आउट आ जाता है? ये जो राइटिंग कर रहा है ना, थोड़ी देर बाद टाइम आउट आ जाता है। पिंग करके देखा है पहले? कंट्रोल सी कीजिए पहले। कहाँ पहले लिखिए पिंग 192.168.1.2। पहले सर्वर तक आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं ये तो कंफर्म कीजिए, स्पेस कीजिए। 192.168.1.1.2 1 सर्वर का आईपी 1.2 है। एंटर मारिए। हाँ पहुंच पा रहे हैं। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब लिखिए सर्वर ही का डाला सर। हाँ कॉपी फ्लैश कोलोन स्पेस tftp कोलोन एंटर। सोर्स फाइल नेम पेस्ट कीजिए। कॉपी तो किया हुआ होगा ही, कॉपी हो गया था ना? यस सर। एंटर कीजिए। यहाँ आईपी डालिए। सर्वर का हाँ 192.168.1.2 2 एंटर। अब नाम बदल दीजिए। यहाँ कीजिए H1841 H1841.bin एंटर। कैसे होने लगे? कितनी बार आईपी देख के डाला है? पिंग करके चेक करना लगेगा। पिंग करके चेक। यहाँ पे सर्वर का नहीं। अच्छा चलिए स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को भी यहीं कॉपी करके रख देना है। कैसे कीजिए? फिर लिखेंगे कॉपी स्पेस। अब क्या लिखेंगे इसके बाद? रनिंग बैकअप कहाँ लेना है? TFTP कॉलन देना है। हाँ हाँ एंटर। एड्रेस वही किसका? सर्वर का, TFTP सर्वर। ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है TFTP में इसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। iOS है। 1.2 वेरी गुड। हाँ एंटर। यही रहेगा ना? हाँ रखते कोई दिक्कत नहीं। एंटर हो गया। ये भी कॉपी। और क्या नहीं हो रहा फिर? नहीं तो टॉपिक क्या बताना है जो और फिर 18 वाला था। 18 नंबर। यहाँ थोड़े 18 नंबर नहीं नहीं, वो कोई आर्टिकल थोड़े निकालो। नीचे। सुरजीत को सर फोन किया, बोला बापू का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। बोलो कहीं झाड़ू मारा है रोड पे? बताइए सर हमारा होगा ऐसा कैसा बात बोलता है सर कुछ पेज पे आ गया। चलिए सबसे पहले इसका पहला पॉइंट क्या था जनाब? कनेक्ट करना ना। दूसरा पॉइंट क्या है? फोटो लेकर के उसको छड़ा थोड़ी देना है।
नाम बदलना है तो क्या लिखेंगे? उसमें पोस्ट क्या क्या डालना है? हाँ क्या क्या वैल्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल रहे हैं तो नेम तो होगा, नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, फोन नंबर होगा, एज होगा और पासवर्ड होगा। क्या नाम इसका रखना है सर? S1 S1 इसका R1 टेक्स्ट है इसका। R1 बोले तो आउटर वन, S1 बोले तो 6 1। हो गया सर। हाँ तो होस्ट नेम बदल दिया। चलिए इस पर पासवर्ड लगाइए, पासवर्ड इस पर लगाइएगा 1 2 3 4 5 का। अब तो यार नहीं भी बोलिएगा तो हम ऐसे ही बोलते हैं तो बोलेंगे। 1 2 3 4 5 इसमें 3 नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, हो गया। थोड़ा चेंज कर दिया और क्या, पासवर्ड भी लगा दिया ना। यस चलिए अब इस पे हमें टेलनेट इनेबल करना है या इस पे SSH इनेबल करना है, कैसे करेंगे? ऑलरेडी बताया ना अभी लाइन लाइन अभी लाइन। SSH इनेबल करना है। तो पासवर्ड लॉगिन लोकल लिखेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट इनपुट में अभी भी करवाए थे तो वो ये अच्छा डिलीट करवा दें। एक ही चीज़ कीजिए सर, वो पिछला वाला याद था वही कर रहे थे। SSH कीजिए ना वहाँ पर। लॉगिन लॉगिन SSH आपको आता है ना तो फॉरवर्ड डायरेक्ट डिलीट के पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँ वहाँ तो करना बताइए। लॉगिन लॉगिन लोकल इंटर। हाँ enter। और लिखेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। 10 मिनट में तो हो जाएगा, तब तक इन लोग को भी हम छोड़ ही देंगे आज। स्पेस दे के सर SSH हाँ एंटर। हाँ हाँ। अब इसके बाद देखिए बाहर निकलेंगे और यूजर बनाएंगे, अभी भी तो किए सेम चीज है। सेम कमांड की जरूरत है। बिल्कुल यही तो समझाना चाह रहे हैं। अब लिखेंगे क्या, यूजर नेम, और इस बार शाह नहीं डालेंगे, इस बार शब्दाब डालेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हाँ हाँ यूज़र नेम यूजर नेम शब्दाब इस बार डालेंगे, शाह ऐसा शाह डालेंगे है ना। शाद तो शाह हम शाह एंटर। शाह शाह देखो। अब ये जैसे लिखिए यूजर नेम शाद, पासवर्ड तभी तो बताएंगे इसका पासवर्ड। एंटर करेगा ना नहीं है ना तो भी ABC नो, पहले लिखेंगे पासवर्ड स्पेस, अब लिख सकते हैं ABC या जो भी पासवर्ड आपको रखना है। ऑलराइट, हम डोमेन नेम सेट करेंगे तो लिखेंगे IP डोमेन नेम। मतलब बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 95% डिटो होता है, जो एडवांस है लाइक उसमें राउटिंग से रिलेटेड होता है, इसमें स्विचिंग से रिलेटेड होता है। IP डोमेन नेम स्पेस hub.net, hub.net। स्विच से जो हम लोग करेंगे Enter। उसका भी सॉफ्टवेयर आएगा। इनवैलिड या फिर एक अलग भी आता है जिसको बोलते हैं हाइपर टर्मिनल, क्या बोलते हैं हाइपर टर्मिनल, हालांकि कुत्ती से भी कर सकते हैं। हाइपर टर्मिनल खाली खाने चाहिए वो इस बार डालिए खाली खबर। इनवैलिड दे रहा है सर। डोमेन नेम स्पेस होगा क्या? हाँ हाइफन होगा, स्पेसो नहीं होगा। अच्छा हाइफन में स्पेस hub.net। देखो गिरेगा, उसको संभालो, अभी भी गिरेगा। ले लिए। लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब यूजर नेम भी बना दिया है, अब लिखेंगे हाँ, अब इस पे एक IP डाल दिए। अब IP कैसे डालेंगे, जब तक IP नहीं डालेंगे SSH इनेबल करके भी कोई फायदा नहीं। तो IP जो स्विच पे IP डलता है वो VLAN किस पे डलता है, 1 पे डलता है, जिसको नेटिव VLAN कहते हैं। तो लिखेंगे इंटरफेस VLAN, इंटरफेस VLAN 1 VLAN VLAN। उसका था F0 हाँ। उसका भी है। यस VLAN पूरा लिखिए 1 LAN LAN हटाइए
और डैश देखा ना ना एक ही साथ एंटर मारिए वन क्या है हाँ, वन किलोमीटर इसलिए एमटी की बाय डिफॉल्ट VLAN एक ही बना होता है, बना हुआ नहीं रहता, बनाना पड़ेगा। तो रेडियल VLAन कहते हैं, क्या बोलते हैं रेडियल VLAन, मतलब जिस स्विच का जितना पोर्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 मिनट स्विच टाइप की मान लीजिए रख लेते हैं 1.11 रख लेते हैं। इंटर इंटर कैसे सबनेट मास्क हाँ सबनेट बिना सबनेट मास्क का आईपी कंप्लीट माना जाएगा। लिखेंगे नो शटडाउन, ले लेगा सर। इसमें आईपी डालना भी हो गया। अब यहाँ से बाहर आइए इंटरफेस से, VLAN इंटरफेस से। अब यहाँ क्या लिखेंगे वही क्रिप्टो की जनरेट RS है, फिर गलती कर रहे हैं CRY क्या हमारी क्रिप्टो की, उसके बाद लिखिए जनरेट स्पेस देख करके ले लेगा सर टैब क्या मारिए ना, ले लेगा नहीं तो जनरेट इतनी मजा नहीं लेगा। RS है, आर लिख करके टैब मारिए, ले लेगा, एंटर मारिए, एंटर हो गया। हाँ क्रिप्टो की मतलब एक हमें यहाँ जनरेट करना है की, जो इंक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है। की जनरेट करने के लिए कमांड फायर करना होगा क्रिप्टो की, है ना। क्रिप्टो एक समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी हुआ इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला, और उसी टेक्नोलॉजी में एक एल्गोरिथम होता है जिसका नाम है RSA, एक होता है SHA, एक होता है MD5। ये अलग अलग एल्गोरिथम है जो क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होता है। तो ये भी हो गया। अब मान लीजिए आपको इसी स्विच को मैनेज करना है SSH पे, तो आ जाइए सर्वर में, या इसको बंद कीजिए पहले। आईपी वाला कहाँ है? ये नहीं वो आईपी कौन वो देखिए वहाँ बंद करने का पीछे ब्लू वाले पे चश्मा लगाइए ना जनाब आप। नहीं सर ऐसे ही दिखेगा। आईपी कंफिगरेशन को लिखा है ब्लू लाइन हाँ ये स्क्रॉल करके नीचे आइए, टेलनेट SSH पे ये हाँ होस्ट ने 1.11 है ना उसका, आईपी डालना पूरा। सात से तो होगा ही नहीं, इसके लिए 7 बनाए आप। हाँ शायद कनेक्ट 1 to ABC। इन्हें भी डाले हैं। अब enable कीजिए। 1 2 3 4 5 डलवाए थे। क्या बात है, शताब का दिमाग बहुत चल रहा है। हाँ? नहीं अच्छा है। वहाँ से ज़्यादा समझ में आता है सर, हाँ वहाँ से यहाँ लगा रहता है आदमी इसी में चौक हो जाता अब सही। जो चेंजेस किए उसको सेव करना है, तो वही लिखे हैं कॉपी टैब मारिए। हाँ स्टार्ट एसटी लिख करके टैब मार दीजिए, एंटर मारिए, एंटर। जैसे अब शो फ्लैश करके देखते हैं कि इसमें जो OS है उसका क्या नाम है, उसको कॉपी कर लें। चलिए कॉपी कीजिए, इसको बड़ा कीजिए ना जी, बाकी जगह में क्या है। हाँ अब कॉपी कीजिए, ये बहुत बढ़िया। हाँ इस बार देखते हैं कोई बिना सहयोग का।
इसको कॉपी करना है बस यहीं से सर्वर पे। कैसे कीजिएगा, क्या लिखना पड़ता है? कॉपी स्पेस कॉपी फ्लैश। स्पेस फ्लैश स्पेस टीएफ। दे दिया है। सोर्स फाइल है, आईपी हाँ किसका? टीएफटीपी सर्वर का। तो क्या है अपने केस 192.168.1.2। नाम बदल के छोटा कर लेना है, लिखना है एच या HS कर दीजिए स्विच के लिए। हाँ HS 2960.in। इसका भी बैकअप कर दिए। अपना स्टेप देखिए, यहाँ से बंद कर लीजिए। कुछ SSH से भी एक्सेस करके हम लोग कमांड चला लिए ना जी। ऊपर एकदम बिल्कुल हाँ क्लोज कीजिए आप। क्लोज कर दें। हाँ चलिए अब क्या क्या हुआ बढ़िया। कॉपी हो गया।